वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 7th गणिता प्रकाश आपकी जो बुक है ना बेटे, उसका चैप्टर नंबर 4 मैंने स्टार्ट किया है। पेज नंबर 87 पे माइंड द मिस्टेक एंड मेंड द मिस्टेक ये टॉपिक दिया हुआ आपको। यहाँ पे ना बेटे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इस तरफ, ठीक है जी। यहाँ पे जो लेटर यूज़ किए हुए हैं एक्सप्रेशन में उनकी वैल्यू दी हुई है। आपने ये देखना है कि अगर ए की वैल्यू ये हो, ठीक है जी, अगर आप ए के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करोगे तो हमारा जो आंसर है वो 6 आएगा। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है जी। अगर इनकरेक्ट है तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बेटे। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना वो 10 माइनस ए इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आप ए की वैल्यू पुट करोगे ना, ए के प्लेस पे -4, तो आपने देखना है कि आपका आंसर 6 आ रहा है। देखो यहाँ पे ए के प्लेस पे बेटे -4 पुट करो, यहाँ पे देखो 10 लिखोगे, माइनस का साइन, ए के प्लेस पे -4 पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी। यहाँ पे 4, 10 + 4 कितना हो गया बेटे 14। तो हमारा जो है आंसर 14 आ रहा है। इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है बेटे, इनकरेक्ट है, ठीक है जी, इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होना था, 10 माइनस ए इज इक्वल टू यहाँ पे 14 आना चाहिए था, ठीक है। आपने करेक्ट करके लिख देना अगर कोई इनकरेक्ट है बेटे। आगे देखो सेकंड पार्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3d इज इक्वल टू 36, ठीक है जी। अब आप जब d के प्लेस पे 6 पुट करोगे तो हमारा आंसर देखना है, आपने चेक करना है कि 36 आ रहा है। अगर तो 36 आ रहा है तो d की वैल्यू ठीक है बेटी, यही होगी है ना इस एक्सप्रेशन के लिए। अगर d की वैल्यू यहाँ पे 36 नहीं आ रहा है तो आपने चेक करना है कि क्या होगी, क्या आएगा यहाँ पे 36 के प्लेस पे। यहाँ पे देखो, हाँ जी बेटे, यहाँ पे d की वैल्यू जो है हमें 6 दी हुई है। तो पहले आप 6 पुट कर देखो। 3d का मतलब 3 इंटू डी होता है, आप इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो 3d का मतलब 3 मल्टीप्लाई डी है। d के प्लेस पे बेटे 6 है। अब देखो 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू 36। ये पॉसिबल है बेटे, 18 और 36 तो इक्वल नहीं आ रहा जब आपने d की वैल्यू पुट की। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में क्या मिस्टेक है बेटे, इनकरेक्ट है। 3d जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 18 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है जी। आपने इनकरेक्ट है और ये भी बताना है कि क्या मिस्टेक है। यहाँ पे 36 नहीं आएगा बेटे, 18 आएगा, ठीक है जी, अगर d की वैल्यू 6 होगी। अब देखो थर्ड पार्ट, 3s माइनस 2 इज इक्वल टू 15। पहले तो आप वैल्यू पुट कर चेक करो कि ये एक्सप्रेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है जी। अगर s 7 है, s 7 है बेटे, 3s का मतलब 3 इंटू एस, 3 इंटू 7 -2। अब देखो 7 3 ज़ा 21, -2 कितना हो गया बेटे 19 हो गया। अब 19 तो 15 के इक्वल नहीं है, ठीक है जी, ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट एक्सप्रेशन क्या बनेगा बेटे, 3s - 2 इज इक्वल टू 19, ठीक है जी। आगे देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको रेज कर देती हूँ यहाँ पे। हाँ जी, एक्सप्रेशन क्या है बेटे, 2r + 1 इज इक्वल टू 29। अब आप r के प्लेस पे 8 वैल्यू पुट करो बेटे। 2r का मतलब 2 इंटू आर, आर का मतलब यहाँ पे 8 है, r की वैल्यू 8 दी हुई है, ठीक है जी। 8 2 ज़ा 16, 16 + 1 कितना हो गया बेटे 17 हो गया। अब 17 तो 29 के इक्वल नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, वेट फॉर मिनट बेटे, एक मिनट यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे देखो 8 2 ज़ा 16, 16 + 1 17, तो 29 के इक्वल नहीं है, ठीक है जी, ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होना था, 2r + 1 इज इक्वल टू 17, ठीक है जी। 29 के प्लेस पे 17 आना चाहिए था। अब ये चेक करते हैं बेटे, 2j इज इक्वल टू 10। अगर आप j के प्लेस पे 5 पुट करते, 2j का मतलब 2 इंटू j, तो 2 इंटू 5 करोगे तो 5 2 ज़ा 10। ये तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब ये करेक्ट है बेटे, ठीक है जी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे, वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, यहाँ पे बेटे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये एक्सप्रेशन है 3m + 1 इज इक्वल टू 19। आपको जो m की वैल्यू है ना वो कितनी दी हुई है बेटे, -6। अब आपने m के प्लेस पे क्या लिखना है बेटे, -6 लिखना है, ठीक है जी।
अब देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -5 आ गया बेटे, 3 ये यहाँ पे ब्रैकेट डाली हुई है तो 3 को मल्टीप्लाई करना, जो भी ब्रैकेट में आएगा इसका मतलब ये है 5 3 ज़ा 15 बेटे, माइनस का साइन साथ में आएगा। अब ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है जी, तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है बेटे। यहाँ पे करेक्ट एक्सप्रेशन जो बनना था वो 3m+1 इज इक्वल टू -15 बनना था, ठीक है जी। अब देखो सेकेंड पार्ट बेटे, यहाँ पे 2f - 2g इज इक्वल टू 2। f की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, g की वैल्यू 1 दी हुई है। अगर आप f के प्लेस पे 3 पुट करते हो और g के प्लेस पे 1 पुट करते हो बेटे, तो 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ठीक है जी। ये 4 आ गया, 4 तो अब 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है जी, तो इनकरेक्ट है बेटे, ठीक है। जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो क्या होना था, 2f - 2g इज इक्वल टू कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे 4, ठीक है जी, 4 आना चाहिए था। अब नेक्स्ट बेटे 2 पार्ट रह गए, वेट फॉर मिनट, 1 मिनट मैं रेस कर दूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हो बेटे, 2t + b इज इक्वल टू 24। अब t की वैल्यू जो दी हुई है बेटे 4 दी हुई है, b की वैल्यू 3 दी हुई है। आप एक बार वैल्यू पुट कर देखो कि हमारा आंसर 24 आ रहा है। देखो 2t मीन्स 2 को t के साथ मल्टीप्लाई, 2 × 4, ठीक है जी। b के प्लेस पे आप 3 लिखोगे यहाँ पे इज इक्वल टू 24। चेक करना है अभी हमने, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 कितना होता है बेटे, यहाँ पे 11। अब 11 तो 24 के इक्वल नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या आना था बेटे, 2t + b। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगी, राइट हैंड साइड पे आपने क्या लिखना है, जो हमारा यहाँ पे आंसर आया है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने पे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा आंसर आया वो लिखना बेटे, 11 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लास्ट पार्ट है ये, h - 3 - n इज इक्वल टू 4। बेटे पहले तो आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये आपने मुझे लगता है चैप्टर सेकंड में किया हुआ है। सो वहाँ पे 2 ब्रैकेट सॉल्व करवाई थी, फर्स्ट टाइप की ब्रैकेट और सेकंड टाइप की, याद है ना आपको। वो क्या था कि अगर आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, अगर माइनस का साइन पहले है तो आपने बीच वाले एक्सप्रेशन के जो है साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पे -3 माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। अब h के प्लेस पे आपने क्या पुट करना है बेटे, 5, और n के प्लेस पे 6 पुट करना है, तो 5 - 3 + 6, ठीक है जी, कितना आ गया, 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है। 8 तो 4 के इक्वल नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है बेटे। तो करेक्ट एक्सप्रेशन क्या बनना था, h - 3 - n इज इक्वल टू 8। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा 8 आया ना बेटे, तो आपने यहाँ पे 8 लिख देना। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना बेटे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।